टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस की लिखी गई पोयम है। इस पोयम में पोएट ने टाइगर के केज की पेनफुल और पिटीफुल लाइफ और जंगल की लाइफ के डिफरेंसेस को बताया है। पोएट ने वाइल्ड एनिमल के सफ़रिंग को उजागर किया है, जिन्हें ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए केज में बंद करके रखा जाता है। और पोएट कहता है कि वाइल्ड एनिमल को उनके नेचुरल जगह यानी जंगल में रहना चाहिए, ना कि पिंजरे में कैद होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। पहली और तीसरी लाइन में पोएट ने टाइगर की फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है कि टाइगर की स्किन पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्राइप्स है, ब्लैक कलर के पट्टे हैं और उसके जो पैर है यानी उसके जो पंजे हैं वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। इस स्टैंजा के सेकंड और आखिरी लाइन में पोएट कहता है कि टाइगर दौड़ भाग नहीं सकता है, वो सिर्फ कुछ कदम ही चल सकता है उस केज में। वो उस केज में खुश नहीं है और इस वजह से वो अंदर से बहुत ही दुखी है, बहुत ही क्रोधित है और बहुत ही गुस्से में है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। इस लाइन में पोएट टाइगर को उसके नेचुरल वर्ल्ड में इमेजिन कर रहा है, उसके नेचुरल बिहेवियर और पावर को बताते हुए कहता है कि टाइगर को पानी के तालाब के करीब लंबी बड़ी घास के पीछे छुपे रहना चाहिए कि उसकी शैडो तक भी दिखाई ना पड़े, और जैसे ही कोई हिरन पानी पीने के लिए वहाँ पर आए वो लपक कर उसका शिकार कर ले। यहाँ पर पोएट ने टाइगर के हंटिंग बिहेवियर को दर्शाया है, बताया है, जो वो इस कैद में खो चुका है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his wide fangs, his claws, terrorizing the village। इस स्टैंजा में पोएट टाइगर को ताकतवर और खौफनाक क्रिएचर की तरह इमेजिन कर रहा है, जो जंगल के करीब इंसानों के घरों के आसपास गुर्राते हुए फ्रीडम से घूमता है और अपने सफ़ेद बड़े दांतों से और अपने पंजों से गांव में आतंक फैलाता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। पोएट यहाँ पर कह रहा है कि वो अब लॉक्ड है कॉन्क्रीट सेल में, यानी वो कैद है बड़े से पिंजरे में, और उसके केज की जो लेंथ है इतनी छोटी है कि वो अपनी अल्टीमेट ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो केज उसकी पावर और चार्म को रोक रहा है, जिसकी वजह से वो फ्रीली घूम नहीं सकता और ना ही शिकार कर सकता है, और इस वजह से टाइगर रेस्टलेस है और फ्रस्ट्रेटेड है। इसलिए उस केज के आसपास बहुत सारे विजिटर होने के बावजूद वो उन्हें इग्नोर करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars। पोएट यहाँ पर कहता है कि टाइगर रात में पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है, जो उसे एहसास दिलाती है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को जो उसके आसपास है, और ये भी एहसास दिलाती है कि वो जंगल से यानी जंगल के नेचुरल साउंड से बहुत ही दूर है। And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। यहाँ पर पोएट ने टाइगर की आज़ादी यानी फ्रीडम की तड़प को बताया है। यहाँ पर जो स्टार्स है वो सिंबलाइज करता है अनबाउंडेड वाइल्डनेस को, जो अब टाइगर की ज़िंदगी से अलग हो गया है। जिस तरह से स्टार्स आसमान में फ्रीली चमक रहे हैं, उसी तरह से जो टाइगर है वो भी वाइल्ड ज़िंदगी जीने के लिए तड़प रहा है और वो उस ज़िंदगी को जीना चाहता है। यहाँ पर पोएट ने टाइगर के हेल्पलेसनेस को बताया है, जो तरस रहा है अपने असल जंगल की ज़िंदगी के लिए। यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ ब्रिलियंट बताता है टाइगर की ब्राइट और शाइनिंग स्पिरिट को इस कैद की ज़िंदगी में भी। टाइगर डिज़ायर कर रहा है अपनी फ्रीडम को इस कैद में